हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यू हिंद एकेडमी में। उम्मीद है आप लोग घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए चालू करते हैं अपने विषय संविधान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था संविधान में? हमने संविधान की पिछली वीडियो में समितियों के बारे में अध्ययन किया था और हम कैबिनेट असेंबली से लेके समितियों तक अध्ययन कर लिया गया था। अब हम पढ़ते हैं कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कि ये कब अपनाए गए थे, क्योंकि ये सब हमारे संविधान निर्माण के अंतर्गत आते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारी कब अपनाई गई थी। सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि हमारा देश में संविधान को लागू कब किया गया। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान को अपनाया कब गया था? हमारे देश में संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में हमारे देश का संविधान को अपनाया गया था। और तो हमारे देश में संविधान लागू कब किया गया था? आइए जानते हैं हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को। तो आइए जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया था। क्या वजह थी कि यही तारीख चुनी गई थी हमारे देश के संविधान लागू होने की? तो सर्वप्रथम हमारे देश में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर का अधिवेशन 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसमें हमने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो 1926 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और ये तो पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट इसलिए रहा क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, किस दिन? 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस। प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। अब आप लोगों की कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हम तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे, तो ये स्वतंत्रता दिवस वाली बात कहाँ से आ गई? तो अब हम मनाने लगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस हुआ था वो 15 अगस्त की बजाय 26 जनवरी को हुआ था। तो ये डेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, 26 जनवरी की। इसलिए संविधान सभा में बैठे लोगों ने सोचा कि इससे शुभ दिन नहीं हो सकता हमारी संविधान को लागू करने के लिए। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान किया गया था, लागू किया गया था। तो बात ये रही कि अब हमारे संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लागू इसे किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था उसके 1926 के लाहौर सम्मेलन में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग हम लोगों ने की थी। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1926 के कांग्रेस को 1926 के लाहौर अधिवेशन में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये भी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो पेपरों में अधिकतर पूछ लिया जाता है। और उसके बाद आया, हमने अपने देश का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस अपने देश का मनाया था। तो दो रीजन थे हमारे देश के संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को क्यों नहीं लागू हुआ था। ये रीजन था हमारे देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू होने के। आइए जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, नेशनल फ्लैग की, नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग हमारा क्या है? तिरंगा। क्या है? तिरंगा। 3 रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन सा रंग है इसमें? इसमें सभी जानते हैं, इसमें क्या है? केसरिया। और ये सभी रंग कुछ ना कुछ चीज़ों के प्रतीक हैं। ये व्यर्थ में ही नहीं कि किसी ऐसे ही केसरिया रंग और ऐसे ही हरा और सफ़ेद रंग इसमें हो गया, लेकिन नहीं, ये हर एक जो रंग है ये अपना एक पर्टिकुलर और इसका एम है कि मतलब पर्टिकुलर चीज़ को प्रदर्शित करता है। जैसे केसरिया हो गया हमारा, वाइट हो, सफ़ेद हो गया, ग्रीन हो गया, हरा, और उसके बाद आसमानी कलर के स्काई ब्लू कलर का उसमें क्या है? अशोक चक्र भी है। ठीक है। और इसके हमारे जो तिरंगा था उसको डिजाइन किसने किया था? बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे
नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? तो हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तो हमें संविधान को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। तो हमारे नेशनल फ्लैग को अपनाया कब गया था? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो हमारे नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अपनाया गया था। और इसके लिए हमारे नेशनल फ्लैग की रक्षा के लिए कईयों ने अपनी कुर्बानी दी हुई है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दिलो जान से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा, ठीक है, और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और कर्तव्य भी है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी क्या हुई और इसको किस अनुपात में किया गया? 3:2 के अनुपात में इसको बनाया था। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी लंबाई 3 होती है और लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होते हैं। नेशनल फ्लैग तिरंगा है, इसमें 4 रंग हैं और इसको कब बनाया, किसने डिजाइन किया था? इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। 3:2 के अनुपात में इसको डिजाइन किया गया था। तुम्हारा जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। यह प्रथम बार कहाँ से, ये प्रथम बार कहाँ गाया गया था? यह प्रथम बार गाया था कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार यह गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार हमारा राष्ट्रगान गाया गया था। अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था, ठीक है। और कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को प्रथम बार गाया गया था। तो नेशनल एंथम क्या है? हमारा जनगण मन है और इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड का समय लगता है। और इसकी पहली और दूसरी पंक्ति, पहली और लास्ट पंक्ति को गाने में 20 सेकेंड का फर्क, 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगता है? पहली और अंतिम पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक। नेशनल एंथम हमारा क्या है? जनगण मन राष्ट्रगान है और उसके बाद 52 सेकंड में गाया जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को यह प्रथम बार गाया गया था। इसी तरह क्या है हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग राष्ट्र गीत। तो राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया था? हमारा आनंद मठ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना यहाँ पर कि हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। और प्रथम बार कहाँ गाया गया था? 1896 के कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, के अधिवेशन में गाया गया था। तो हमारा नेशनल एंथम कहाँ, नेशनल राष्ट्रीय गीत का आनंद मठ से लिया गया है और यह 1896 में, कब? 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन से लिया गया था, ठीक है। तो हमने नेशनल एंथम और नेशनल राष्ट्रीय सॉन्ग के बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा की। आप जानते हैं कि
अब चलते हैं हमारे देश के और कुछ जो प्रतीक हैं उनके बारे में पता करते हैं कैसा क्या। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पंचांग। जो कैलेंडर कौन सा फॉलो होता है हमारे देश में, हमारे देश में कौन सा कैलेंडर फॉलो होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत चैत्र वाला कैलेंडर फॉलो होता है। और इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। यही कैलेंडर हमारे संवैधानिक रूप से यही कैलेंडर अपनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रीय पशु कौन से हैं। राष्ट्रीय पशु, तो आप लोग सब लोग जानते हो कि राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा बाघ है। पर बाघ की कौन सी प्रजाति है? क्योंकि पेपरों में इतना इजी नहीं आएगा कि राष्ट्रीय पशु बताइए कि बाघ है, इतना इजी नहीं आएगा हमारे। तो उसमें प्रजाति दी होगी कि कौन सी बाघ की कौन सी प्रजाति है हमारी। उसमें बाघ की 3-4 प्रजातियां देके पूछेगा कि बताइए कि कौन सी हमारे देश के राष्ट्रीय पशु है। तो उसमें से पता करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आइए पता करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह पढ़ने के लिए। बाघ तो है, बाघ की कौन सी प्रजाति है? पैंथर टाइग्रिस लिनेयस बाघ की कौन सी प्रजाति है? पैंथर टाइग्रिस लिनेयस। और उसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो उसी तरह सब लोग कहेंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। लेकिन मोर की कौन सी प्रजाति है इसके बारे में भी पता करना काफ़ी मुश्किल है। तो कौन सी प्रजाति है? पावो क्रिस्टेटस लिनेयस। दोनों में लास्ट में क्या आता है? लिनेयस आता है। ये कॉमन पॉइंट है इसका। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है हमारा देश को जो संवैधानिक रूप से अपनाया गया है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और के साथ साथ शक संवत चैत्र में इसमें कौन से दिन होते हैं? इसमें 365 दिन होते हैं। उसके बाद आया राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है? बाघ है। और इसमें किसकी कौन सी प्रजाति बाघ की? पैंथर टाइग्रिस लिनेयस। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारे देश का? मोर है। मोर की कौन सी प्रजाति? पावो क्रिस्टेटस लिनेयस है। ठीक है, और इसको जो मोर है हमारा उसको 1972 से पूर्ण संरक्षण प्राप्त है कि मोर को आप मार नहीं सकते, ना मोर का शिकार कर सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी केस होगा। ठीक है, हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब पहुँचाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।